जय श्री कृष्णा। 30वां अध्याय प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बरी के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? वस्तु मोक्षपाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त कर परिचिताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, यह बतलाने की कृपा कीजिए। श्री वेत्रे जी कहते हैं, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी परिचिताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जगरूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपने मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेशों को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई शाम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वह सब दिशाओं को अंधकार को दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल को अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति सम्मय पंखों की ध्वनि से कीर्तिमान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत परिचिताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और इसलिए बस तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातः काल एकाग्रचित से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा का शिरोधार्य किया है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक ही विख्यात पुत्र होगा जो गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा और अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, पंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रेमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई थी। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोषा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। जो तुम सब एक ही धर्म के में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदर कन्या तुम सभी को की पत्नी होगी तथा तुम सभी से में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्व बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय की समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक और परलोक में नरतुल्य भोगों से अपरत होकर मेरे परम धाम को आओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी ही कथा वार्ताओं में बीतता है, वह गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता। वह नित्य प्रति मेरी ही लीलाओं को सुनते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म अपने उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है और न शोक न हर्ष होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल तो नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृदय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वह हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे,
प्रेक्षिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश को दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप कभी इंद्रियों की गति से परे हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहता है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ। आपके कंठ में कमल कुसुम्बों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि क्लेशों से पीड़ित के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दिन जनों को यह हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों को के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेते। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ रूप हैं। आप हम पर प्रसन्न है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति से परे हैं और आपकी विभूतियां भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। वह तब तो शरण में आकर आप हम पर क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण क्षण भर में संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वथा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृप्ता तृष्णा शांत हो जाती है तथा प्राणियों में किसी प्रकार का वेर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों के पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुष्साध्य रोगों के श्रेष्ठतम वेद हैं, अतः हम आपसे आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुद्धता करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सूर्योदय गण और बंधु वर्ग की समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध रूप स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रेक्षिताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा,
कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्रीहरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वह उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। तथापि वह अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्षों पर कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं। तब वे वहाँ आए और प्राचीन भरी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे उन्हें डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी से गंधर्व से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। उन्हीं दक्ष के ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब कालचक्र क्रम से पूर्ण सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। यह कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापति के नायक के पद पर अभिषिक्त कर षष्ठी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और इन्होंने मारीची आदि दूसरे प्रजापति को अपने अपने कार्य में नियुक्त कर दिया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।